आज क्या करना है, जब भी हमें सांस देखना नहीं होता है या भूल जाते हैं या हमें सती सही तरह से समझ में नहीं आ रही, मतलब कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती है सती। तो उसके लिए एक सूत्र है, आर्क सूत्र। ये अंगुत्तर निकाय में है, AN 7.74। ठीक है ना? जिनको लिखना है लिख सकते हैं, नहीं तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। थोड़ी दिन उसी के ऊपर काम करेंगे तो हमारा प्रैक्टिस में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या करना है, ये जो अंगुत्तर निकाय का जो है, अगर मैं इसको मैं लेता हूं, समझो पहले ज़माने में, या पहले ज़माने की बात नहीं है, पहले मनुष्य का आयु होता था 80,000। कहीं कहीं पे लिखा है 60,000। फिर वो 40,000 पे आएगा। फिर 40,000 से 20,000, 20,000 से 10,000, 10,000 से 5,000, 5,000 से 3,000, फिर 1,000, फिर 500, फिर 250, फिर 100, फिर 50, फिर 10, यहाँ तक निकलेगा। हमारा रहना या ना रहना आयु के ऊपर है, और आयु घटती जाएगी। हम जितना भी प्रयास करें, मतलब जो खाना चाहिए ऐसा खाएंगे, वैसा खाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये सारा हम जो कुछ भी मन में करें, आयु का उसमें है। तो अगर हम महावेदल सूत्र देखते हैं तो 3 चीज है, एक आयु, एक ऊष्म, और एक विज्ञान। जो विज्ञान है वो हम लोग है, मैं हूं, ये है, वो है करके जो विज्ञान है। विज्ञान को रहने के लिए आयु चाहिए, ऊष्म चाहिए। ऊष्म का मतलब है प्राण चाहिए। और प्राण कहाँ मिलती है? प्राण मिलती है बाहर से, खाने से। ठीक है? जब भी हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, और काय से छूते हैं, और जिह्वा से रस मतलब खाना खाते हैं, फिर मन से सोचते हैं, तो उसमें प्राण निकल जाती, रुकती नहीं है प्राण। मतलब हम जितना भी बाहर की चीज के साथ जुड़ेंगे, उतना प्राण निकल जाएगा। अभी आयु जो है वो प्राण के साथ जुड़ा नहीं है। आयु जो है वो बैटरी लाइफ है। एक बार बर्बाद हो गया, बस हो गया, उसका टाइम आ गया, बंद हो जाएगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारा आयु दीर्घ है, ये पता करना मुश्किल इसलिए है कि मनुष्य का 100 साल ही है। ज्यादातर कोई कोई 105, 108, 110, 125 तक जी सकता है। वो भी कठिनाई के साथ जी सकता है, पर उतना ही मैक्सिमम है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये आयु के ऊपर काम करना है। एक्चुअली बुद्ध धर्म जो है वो आयु के ऊपर है। अगर आपने गौर किया है तो आप देख सकते हैं कि आयु ज्यादा बढ़ती जाती है जब भी हम देवलोक, ब्रह्मलोक, अरूप पे जाएंगे तो बढ़ती जाती है, और जब भी नीचे आना शुरू होता है तो घटती जाती। ठीक है? अगर मैं अपना माता पिता का देखूं, उनका देहांत हुआ था जब भी वो 70 के ऊपर ऊपर नहीं गए, 70 पे थे। अगर मैं हेरिडिटरी करके मान के चलूं,
या जेनेटिक की मान के चलूं, मेरे पास बचता है करीबन 17 साल में 5 साल निकल गया है, तो 16 साल फिर 7 महीना, ये मुझे लिख के रखना है मेरे पास कितना समय बचा है। आप लोगों को भी वही करना है, तभी वो अर्जेंसी आएगा, मरणानुसति जल्दी आएगा, तभी सांस के ऊपर नजर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एक सुत्त है आरक सुत्त, इसका अभी हम करेंगे, वो भी अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, तो समझो मैंने अपना उम्र जो है, आयु जो बचा है, समझो मेरे पास 16 साल 16.58 ईयर्स होता है। अगर मैं 5/12 से डिवाइड करूं तो 0.41, मैं यहाँ पे लिख के रखा है इसीलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, 0.4167 ईयर्स होता है। तो 53 के आगे मैं इसको डालता हूँ तो 53.4167 ईयर्स होता है। मतलब समझो 70 साल 70 माइनस 53.41 तो 16.58 कुछ आता है। तो हमारे पास मेरे पास बचा है 16.5 ईयर्स, इतना ही बचा है। मतलब जो मोम जो बचा है, जिसका जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू करते करते 53 गुजर गए, अभी डेथ डे के लिए 17 बाकी है, ऐसा मुझे देखना है। तो आरक सुत्त अगर मैं अपने ऊपर करता हूं तो क्या मिलता है देखते हैं। तो मेरे पास 16.58 ईयर्स बच गया। हमारे पास 3 सीजन्स है, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु और शरद ऋतु। तो वो सुत्त में है, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। 3 सीजन है तो 49.75, समझो 50 सीजन मेरे पास है, बस इतना ही बचे हैं। तो एक सीजन का 4 महीना है, तो 49.75 इंटू 4 199 मंथ्स, मतलब इतना ऋतु है, 50 ऋतु है और महीना 149। फिर जो पूर्णिमा और अमावस्या की तरह जो आती है हाफ मंथ्स, तो 199 इंटू 2 398 हाफ मंथ्स, 15-15 दिन वाला। तो रात और दिन अगर पकड़ेंगे तो 15, 1/2 मंथ 15 दिन का होता है। तो 398 इंटू 15 5970 डेज एंड नाइट्स। ठीक है, तो खाना कितना खाना है, 2 वक्त का खा रहा हूँ, तो 5970 इंटू 2 11,940 खाना। तो संडास को 2 बार जाता हूँ या 1 बार जाता हूँ, तो कितने बार गया, 5970 डेज गया। जो खाया था 2 बार, वो नीचे एक ही साथ एक ही बार आता है, तो इतना हो गया। और अगर मैं बीमार पड़ता हूँ, खाना नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह, तो समझो 8% पकड़ लो, टोटल में मिस हो जाएगा। 7.5 या 8% पकड़ेंगे तो करीबन 900 मील, 900 खाना नहीं मिलने वाला। तो 11,940 था माइनस 900, इतना ही मील्स हमारे पास बचते हैं। समझो करीबन 11,000 बचेंगे। तो अभी मुझे क्या देखना है, मेरे जीवन में 50 सीजन बचे हैं, ऋतु।
199 बचते हैं, महीना आधा महीना बचता है 398, दिन बचते हैं 5970, खाना बचता है 11,000। इतना ही मेरे पास है। तो उठने के बाद यही देखना है कि कल पूरा चला गया, उतना खाना चला गया, उतना दिन चला गया, इतनी रात चली गई, वापस नहीं आने वाली। जैसे मैं ब्रिस्बेन में था, अभी तो पूरा चला गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा। तो पहले मुझे ऐसा एक रिफ्लेक्शन करना है, पश्चावेक्षण, अपने ऊपर। तभी क्या होगा मालूम है, अपने आप सांस के ऊपर आ जाए। कर सकते हो, ऐसे करके देखो। आप अपना माँ बाप अगर अभी भी जिंदा है तो उनका मैक्सिमम लाइफ ले लो। जैसे मेरे माँ बाप तो 70 के साल में मर गए, तो मैक्सिमम 70 साल है, मतलब मेरे पास 17 साल ही बचता है। अगर वो 80 तक जीते तो और बचता था 23, 27। अगर वो 90 तक थे तो 37, पर वो 70 में गुजर गए, दोनों एग्जैक्टली 70 पे। तो मेरे पास कितना बचता है? 17। मतलब अगर मृत्यु होती है तो कहाँ जाएगी ये पता होना चाहिए। तो पहले ऐसे लिख के रखो, तभी आपको सोतापन्न समझना है, नहीं समझना है, सकदागामी अनागामी सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब ये मरणानुस्मृति आ जाती है ना, सारा आ जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। लिख के तो देखो। तो क्या करना है, वो आरक्य सूत्र में इसका कैलकुलेशन ऐसा करना है। समझो आपका जितना भी साल है, आप उसको रखो। समझो आपके माँ बाप कभी गुजरे, उसको ले लो। अभी दोनों जिंदा है, समझो 80 साल के हैं या 90 साल के हैं, 90 हो रहे हैं, 100 पकड़ो फुल टर्म। तो आपका एज जो है माइनस फुल टर्म कर दो, 100 माइनस समझो 40 है। अभी आपके पास वो मोम या कैंडल बचता है 60 साल का। फिर ये कैलकुलेशन शुरू करो। समझो मेरे पास 70 बचती है, करने के बाद तो क्या करो, 70 बचती है तो ऐसे कर सकते हैं, 70 इंटू 365, 25,567 डेज आएगा। 365.25 होता है 1 ईयर, इंक्लूडिंग लीप ईयर। तो 25,567.5 डेज, समझो 25,568 डेज, इतना मेरे पास दिन है। तो कितने सीजन्स आएंगे? 3, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। 70
इंटू 3 210 सीजन्स हो गया। इसमें 4 मास होते हैं तो 840 मास हो गया। अर्ध मास 1680 हो गया, 840 इंटू 2। रात्रि कितना होता है? 1680 इंटू 15, 25,200 नाइट्स। और खाना 2 बार, 50,400। फिर इसमें बहुत सारा खाना नहीं मिलने वाला, तो 3,780 मिस हो जाएगा, तो 46,000 कुछ खाना आपको मिलता है। अगर आपका उम्र 30 है तो 70 बचा है, तो ऐसा दिखता है। और जिनका भी 70 के ऊपर है या 60 के ऊपर है, वो अपने देखे अपने माँ बाप कभी गुजरे थे, अंदाजा लगाओ। और अपने लिए एक चार्ट बना के बैठ जाओ। तो पहले उठने के बाद या जब भी आपको ध्यान करना है, ऐसी वैसी चीज में अगर जाती है, मोबाइल देखने में या फेसबुक देखने में या कुछ करने के लिए जाती है, तो ये खोल देना, तुरंत आ जाएगा सांस के ऊपर। आपका पिता को देखो, अगर गुजरे हैं तो एवरेज कर दो। अगर माँ अभी तक जिंदा है और बाप मरा है, समझो आपके पिताजी गुजरे करीबन 50 साल जब ये वो थे, या 40 साल के थे, या 60 साल के थे। और आपकी माँ अभी 70 साल की है, तो 6 + 7 130 हो गया, 130 डिवाइड बाई 2, तो आपका 65। ऐसे पकड़ लो, मैक्सिमम 70 साल। क्योंकि फीमेल का आयु ज्यादा होती है, मेल का कम होती है। अगर आप मर्द हो, पुरुष हो, तो आप अपने पिता को देख लो। अगर आप स्त्री हो, अपनी माँ को पकड़ो। एक्चुअली स्त्री के लिए ज्यादा लाइफलाइन होती है, हम देख सकते हैं। उस तरह आप पकड़ लो उसको। ठीक है, ये पकड़ने के बाद अभी हम शुरू करते हैं सो सतो व अस्य सती, सतो व पस्य सती। अपने आप आ जाएगा, करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपने लाइफ में इतना ही मेरा समय है, इतने ही रात बचे हैं, ऐसे मन में लेके आना। मरणानसति। जब भी काम छंद आ जाए, मेरे लिए या किसी के लिए, तो ये देखना मेरे पास इतना ही बचता है। अभी रात हो गया, देखो अभी मैं संडे को निकला था वहां से, संडे गुजर गया, मंडे गुजर गया, ट्यूसडे गुजर गया, अभी वेडनेसडे भी गुजर रहा है। 1 घंटे के बाद प्रलय हो गया मेरे लिए। कैसे? सोने के लिए जाऊंगा तो प्रलय हो जाता है। सबका नाता टूट जाए, एक बार नींद लग गई, जितने भी लोग हैं घर में, जितने भी लोग हैं बाहर, जितने भी दोस्त हैं, धम्म का ही दोस्त हो आप लोग सब, धम्म का दोस्त हो, एक भी रहने वाला नहीं है, सबका मृत्यु हो जाएगा।
एक ही साथ। तो मतलब मेरे पास 24 घंटे भी नहीं है, सिर्फ 18 घंटे हैं, जिसको मैं कहता हूं कि मैं जी रहा हूं। इसमें से हम करीबन 4 घंटा निकाल दें खाने के लिए, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, कपड़ा खोलने के लिए, रेडी होने के लिए, वगैरह वगैरह। 4 घंटे हो गए। तो 18 में 14, 4 घंटे चला गया तो 14 घंटा बच गया। 14 घंटा में 8 या 10 घंटे ऑफिस के लिए या कुछ कामकाज के लिए, तो 8 घंटे चला गया, तो 6 घंटे बचता है। यही 6 घंटे हमारे लिए है। अगर बचना है तो 6 घंटे है, ऐसे पकड़ लेंगे। तो अगर हम 6 घंटे के लिए जी रहे हैं तो क्या लगता है, इसमें से हमारे लिए कितना है? देखो, 24 घंटे में सिर्फ हमारे लिए 6 घंटे बच रहा है, ऐसे पकड़ना है। समझ में आया? सीरियस तभी आ जाएगा, अपने आप सांस आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। अभी आप प्रयास करेंगे 18 घंटे देखने का, वो नहीं हो रहा है ना। तो मन में ये लेके आ जाओ कि सचमुच में इतना ही है हमारे पास। 24 घंटे में 6 घंटे या 8 घंटे छोड़ दो सोने के लिए, तो कितना बचा? 16 घंटा बचता है अगर 8 घंटे सोते हैं तो। फिर 4 घंटे इसी में चला जाएगा, टॉयलेट ये वो करते करते, खाना पकाना, सब उसी में आएगा ना। 4 घंटे, 4 घंटे वहाँ चला गया, 8 घंटे सोने में चला गया, तो 24 घंटे में 12 घंटा चला गया, तो 12 घंटा बच गया। 12 घंटे में 8 घंटे आप काम पे, कौन सा भी काम हो, लगे रहे हो, तो 8 घंटा चला गया, तो कितना बचा? 4। फैमिली ऑब्लिगेशन 2 घंटे पकड़ लो, 2-3 घंटे पकड़ लो, तो 4 में से 3 निकाल दो, कितना बचा? 1। और मेरे लिए करके 1 घंटे भी ले लो, बस हो गया। तो धम्म के लिए कितना है? अभी जो आप बैठे हो उतना ही है कि नहीं? अभी हमें कुछ करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें जो काम कर रहे हैं ना उसी में से करना पड़ेगा, अलग से कर नहीं सकेंगे। हम तो गृहस्थ है, मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। तो फैमिली 6 घंटे ले जाती है, ऑफिस 8 घंटे ले जाता है, और प्रिपरेशन के लिए 4 घंटे निकल जाते हैं, तो कुछ बचता ही नहीं। तो उम्र कितना है? आयु उतना रख लो। आपको 100 रखना है तो 100 रखो, 70 रखना है तो 70 रखो। आपके माँ बाप कभी गुजरे, वो टाइम ले लो। जिनका भी माँ बाप नहीं है, वो अपना मैक्सिमम ले ले। समझो माँ गई थी, 80 में बाप गया था, 70 में दोनों ऐड करो, डिवाइड कर दो।
अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। और जिनकी माँ है और बाप गुजर गया है, तो बाप समझो 90 पे गुजर गए, माँ अभी भी 80 पे है, उनको भी आप 90 कर दो। 180 डिवाइडेड बाई 2, 90, तो आप जिएंगे 90, तो 70 की जगह पे 90 कर दो। तो अभी आपको समझो 50 है, -90, 40 साल। फिर एक कैलकुलेशन कर दो कितना सीजन्स है करके, फिर उसको चिपका लो। एक एक दिन जब भी गुजरती है काटते जाओ। फिर मरणानुसति नंबर 2, सांस के ऊपर एक 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 सांस अभी ऐसा हो गया, स्वर्ण की तरह हो गया, गोल्ड की तरह। एक सांस चला गया, चला गया। वैसे हम 15 लेते हैं दिन में, उसका भी एक कैलकुलेशन बना लेंगे कितना सांस बचता है। बस एक एक सांस घटता गया, मरण उतना नजदीक आता गया। फिर सांस के ऊपर अपने आप केंद्रीकृत होकर आ जाती है फोकस, फिर उसका अटेंशन आ जाती है। अटेंशन का मतलब है ध्यान आ जाएगा। फिर साक्षी भाव, फिर उसका सती, अवेयरनेस, जागृति। अवेयरनेस का हिंदी का शब्द है जागृति। यहाँ पे जागृति पाटिल जो है सही नाम है, अवेयरनेस। अभी जब जागृति होती है, किसकी जागृति होगी? विपश्यना की जागृति होगी। तो ये केंद्रीकृत जब भी करते हैं और उसके ध्यान करते हैं तो समथा हो गया। और जब भी हम साक्षी भाव से देखते हैं और जब भी जागृति होती है तभी विपश्यना होता है। तो समथा, विपश्यना। तो अगर सोतापन्न है तो उसको ये समझ में आ जाएगा। इसीलिए बुद्ध धम्म में है, हम बुद्ध धम्म इसलिए चुने हैं कि हमें ये आर्य अष्टांगिक मग्ग से क्या मिलने वाला है कि पुनर्जन्म नहीं होगा, कट जाएगा। मतलब अभी भाव है भव पच्चय जाति, जब तक वो खत्म नहीं होगा होता रहेगा, पर कम हो जाएगा। 7 भाव आ जाएंगे, 7 भाव के अंदर ही अरहत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। वैसे सकदागामी हो जाएगा तो एक ही भाव बचा है। अनागामी हो गया तो ये गर्भ में नहीं आएगा, और अरहत हो गया तो हो गया। तो 17 साल में अरहत हो सकता हूँ, हो सकता हूँ। 17 नहीं, 16। प्रयास करना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा। विलास भाई तेरा इतना ही बाकी है, जो करना है अभी कर ले। अपमादेन संपादित, प्रमाद नहीं करना। आप लिखे रखेंगे? एक और बार चाहिए तो मैं बता देता हूँ। वो आरक सूत्र है अंगुत्तर निकाय में 7.74। तो समझो बचता है 70 साल।
तो कितना सीजन्स होता है? 3, 210 हो गए टोटल। ये 3 महीना हेमंत ऋतु में, 3 महीना ग्रीष्म ऋतु में, 3 महीना वर्षा के ऋतु में। और ये एक जो मास जो बनता है 4 है, तो 840 मास हो गया। तो ये ऋतु 3 और 4 मास अर्ध मास है। 840 इंटू 2 1680। फिर रात्रि 15 दिन वाला अमावस्या पूर्णिमा से पकड़ेंगे तो 25,200 नाइट्स हो गया। फिर खाना 2 बार 50,400। इसमें बहुत सारे खा नहीं पाएंगे क्योंकि बुखार है, ये है, फिर उपोषित है वगैरह। तो 46,000 कुछ होता है। तो हमें ऐसा देखना है। फिर सांस के ऊपर आ जाए। तो हमने क्या किया, हीरी और उत्तप्प का साथ ले लिया। जब ये साथ में आ जाता है सारा आ जाएगा, डर हो जाएगा। तभी आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कोई क्वेश्चन? अगर नहीं है तो सोतापन पे जाएंगे। कैसे इसको लेकर कैसे सोतापन कर सकते हैं, फिर सखदागामी अनागामी शिक्षा कंप्लीट करेंगे। तब समझ में आ गया आपको करने के लिए ये वाला कैलकुलेशन? हाँ जी प्रमीला जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आपने बताया कि अपने पेरेंट्स का जो एज है उसको हम टोटल करके डिवाइड कर दें 2 से, हम्म तो जितने इयर्स आएगा मतलब उतने इयर्स हमारे अभी बचे हैं। हम्म जैसे ठीक है मेरे सर। मेरे पेरेंट्स का तो 70 साल पे गुजरे थे ना, मैं अपना 70 साल डालूंगा। अभी 70 साल में कितना गुजर गया मेरा? 53 इयर्स गुजर गया, 17 साल बच गया। अभी 5 महीना भी गुजर गया, तो 53 इयर्स 5 मंथ्स काटना पड़ेगा ना। यस सर। तो इतने साल ठीक। बच गए, 16 साल बच गए। यस सर। थैंक यू सर। श्योर, इतना ही बचता है हैप्पी डेथ डे टू यू करने के लिए। इतने बार हैप्पी बर्थडे हो गया, अभी हैप्पी डेथ डे बता देंगे 16 साल के बाद। और 16 साल तो यूं गुजर जाएगा, क्या करें? तो अनिच्छ है कि नहीं है? है। गुजर गया ना, आया गुजर गया, आया गुजर गया। तो दिन आया, दिन गुजरा, पल आया, पल गुजरा, सांस आया, गुजरा। दुख है, अनंत है। क्यों? हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसके, क्या करेंगे बताओ? अपने नाक से नीचे ही पूरा चला जा रहा है, हम करें भी तो क्या करें? तो ये देखने के लिए आ गया अनिच्छ दुख अनंत, अपने आप देखने के लिए आ गया। तो सोतापन्न बने कि नहीं बने? बने। तो आपको कैसे पता चला अब सोतापन्न है? ये मैंने खुद देखा है। तो बुद्ध धम्म संघ, अभी मुझे सिर्फ पूजा करनी है? नहीं,
मुझे कहीं बिहार जाना पड़ेगा, नहीं। हाँ, जा तो सकते हैं पर उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो शील वित्त परमास देखना पड़ेगा है कि नहीं, सखाय दिट्टी है कि नहीं देखना पड़ेगा, और डाउट है विसिकिच्छ वो देखना पड़ेगा। आप जरा देखो, आप पहले जैसे करते थे अभी कैसे करते हो। अभी आप देखो, अगर आप मोनेस्ट्री में जाते हो, ब्लाइंड फेथ पे हो या आपको अभी समझ आ गई है। ब्लाइंड फेथ क्या होता है? जब भी हम बिहार में जाएंगे, भंते लोगों से मिलेंगे, वो हमें 5 शील देंगे, और तभी हमें प्रैक्टिस करनेंगे उसी दिन। बस बाहर आ गए, बस उसको वहीं छोड़ दिए। अभी मुझे जैसा करना है वैसे करते रहेंगे, फिर जाएंगे, फिर भंते हमें वो 5 शील देंगे, फिर वापस आ जाएंगे। या आप 5 शील की पालन कर रहे हो चाहे भंते दे या ना दे, क्योंकि आपको नीचे के लोक में नहीं जाना है, इसीलिए कर रहे हो। अगर ये बात सच है तो कोई भंते हो या ना हो, आप चाहे बिहार में जाओ या ना जाओ, से कुछ लेना देना ही नहीं। तभी आपका पूजा पाठ बंद हो जाएगा, गाता गाते थे बंद हो जाएगा, क्योंकि हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें इससे लेना देना है कि हमारे पास कितना बचा है। अनिच्च दुख अनंत, यही लक्षण है, सारे जीव राशि का यही लक्षण है। ये हमें प्रज्ञा पूर्वक समझ में आ गया। यहाँ पे कोई है जो अंधविश्वास में बुद्ध की वाणी या बुद्ध का सुनता है? कोई यहाँ पे है अंधविश्वास वाला? ऐसा है तो पहले देख लो, इसको ये नंबर टेबल बना दो, जो गुजर गया है उसके वापस लेके आओ। नहीं आने वाला। ये देख पा रहे हो, पल 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 गुजर रही है, साल गुजर रहा है, महीना गुजर रहा है, दिन गुजर रहा है, खाना हजम होके गुजर रहा है। जब भी सो जाते हैं तो खो जाते हैं। में कहाँ पति है, में कहाँ पत्नी है, कहाँ बच्चे हैं, कहाँ माँ बाप है, कहाँ पे आपका घर है, पैसा है, कामकाज है। अगर मैं 1 घंटे के अंदर सो जाता हूँ, अभी 8:44 है, समझो मैं 10 बजे सो जाता हूँ, 1 घंटे के ऊपर है, नींद लग जाएगी। लगने के बाद क्या होगा? मतलब जो कुछ भी मेरा रिलेशनशिप है, संबंधी है, सारा संबंध टूट गया, गुजर गया। अनिच्च दुख, क्योंकि अगर मैं पकड़ के बैठता हूँ, मेरे घर वाले हैं वगैरह वगैरह, तो कभी के मर गए। जब भी मैं सो गया, वो लोग तो मर गए मेरे नजर में, तो अभी तो नहीं आए, है ही नहीं है, तो क्या करें? अगर वो वहां पे होते तो अच्छा होता। अभी वो वहां पे है ही नहीं है, हम करें भी तो क्या करें?
सारे लोग गुजर जाते हैं। अभी सोए या ना सोए, आपकी मर्जी। जब जभी भी सो ही गए तो गुजर जाएंगे। तो अभी ये देखने के बाद ध्यान में बैठना है। अगर आंख बंद करके ही आपको करना है, नो प्रॉब्लम। तभी आप सांस के ऊपर यहाँ पे या छाती में या पेट में कहीं पे तो लेके आ जाओ। ये लिखने के बाद मेरे पास इतना ही बचा है, ये मन में डालने के बाद अपने आप सांस के ऊपर आ जाएगा। फिर देखो ऐसे बैठ के ऐसे बैठने के बाद अभी हम देखेंगे साक्षी, दृष्टा। लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है। और थोड़ी देर के बाद मन बिल्कुल शांत हो जाती है। तभी हम देखेंगे ये काय में क्या है। ये जो प्रेम है, ये बना है अस्थि से, बोन्स। जैसे ये घर है, ये पिलर और कॉलम और छत वगैरह डाल के ऐसे बना है। तो पिलर और कॉलम जो है एक फ्रेम देता है, मतलब वो और ये दोनों एक ही है। और घर में जितने भी सदस्य हैं भी सेम है। ऐसा मुझे विपश्यना करके देखना है। सेम है, सही है। अभी मुझे क्या करना है, दो चीज में बांटना है। एक पत्थर, दांत, हड्डी और ये नाखून, ये पत्थर की तरह है और बाकी सब मृदु है। जैसे मिट्टी होता है वैसे, मिट्टी पानी में ज्यादा डालेंगे तो। और जो औरत है, जो स्त्री है, वो अपना स्तन को देखे, वो हिलता रहता है क्योंकि पानी ज्यादा है। मतलब, और वो स्तन तो पोषण के लिए ही है, बच्चे का पोषण के लिए ही है। तो उसको देखे, क्योंकि उसमें फैट है। फैट का मतलब क्या है, पानी ज्यादा है। क्योंकि 32 बॉडी पार्ट्स में जो फैट जो है वो इसमें आता है, आपो में आता है। तो जो स्त्री है वो इसको देखे, और पुरुष में ज्यादा पत्थर है और स्त्री में ज्यादा मिट्टी है। इसीलिए स्त्री को क्या प्रॉब्लम होता है, आर्थराइटिस होता है, क्योंकि उनका बोन का डेंसिटी कम है, क्योंकि उनका पत्थर कम है और मांस और फैट जो होता है वो ज्यादा है। इसको देखना जो है, ये विपश्यना शुरू हो गया। तो अभी अवेयरनेस में क्या आएगा, जागृति में क्या आएगा कि ये और सारे लोग एक है। योनिसो मनसिकार हो गया कि सचमुच में क्या है।
हर कोई व्यक्ति क्या है? हर कोई व्यक्ति इतना ही है, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, इतने ही है। इतना मेरे समझ में आ गया तो तभी शांत हो जाएगा। तो हम बैठ सकते हैं। कल जब ये अश्विन आएंगे मेरे घर, यही प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादातर यही करेंगे। तो क्या होगा? भंग अवस्था हो जाएगा। वाइब्रेशन 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 आना शुरू हो जाएगा। जो विपश्यना में होता है वही होता है। ऐसे सचमुच में करेंगे तो वही होगा, क्योंकि मन हटा देगा उसको। जो लगाव था वो गिर जाएगा। जब भी हमें इसका एहसास होता है, तभी हमारा श्रद्धा इंद्रिय सही हो गया, वीर इंद्रिय आ गया, सती इंद्रिय आ गया, समाधि इंद्रिय आ गया और पन्य इंद्रिय आ गया। हाँ, थोड़ा फर्क तो रहेगा क्योंकि अरहत पे सारा बैलेंस हो जाएगा। पर अभी फिलहाल के लिए हमारा 5 इंद्रिय काम पे आ गया। ठीक है। कोई क्वेश्चन? आपको खुद समझ में आ जाएगा आप कहाँ पे हो। सोतापन हो या सकदागामी हो, अनागामी हो, कौन सा भी हो, खुद समझ में आ जाएगा। तो पहले ये लिख के रखो, आरक्ष सूत्र जो है बहुत ही बढ़िया सूत्र है। जहाँ पे आरक्ष जो है वो कहते हैं कि कितना बचता है, हम लिख के रखेंगे उसको और रोज काटते जाओ। आज गुजर गया, आज गुजर गया, आज गुजर गया। फिर अपने आप सती और ये सील दोनों अटूट होते जाएंगे, क्योंकि हीरी उत्तप्त हो जाएगा। तो अभी प्रैक्टिस करें। मेरा तो हो गया बात करना, फिर कर लेंगे बाकी तोतापन का। आज के लिए मैंने कवर किया 5 इंद्रिय जो सोतापन के लिए चाहिए। फिर हमने देखा कि कैसे अर्जेंसी लेके आना है। फिर हमने देखा कि कैसे 3 संयोजन टूट जाते हैं और जैसे श्रद्धा बनती है बुद्ध धम्म संघ से, क्योंकि सील अटूट होते जाते हैं। पूरा शांत हो गया अपना ग्रुप, पता नहीं है। ऐसे लग रहा है कि वो गाना है ना कि सन्नाटा, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई कह के। फिर हम लेके आएंगे कल ये सब्बासव सूत्र, मध्यम निकाय में दूसरा सूत्र है, वो लेके आएंगे।
तो आप देख सकते हो संयोजन है कि नहीं है। क्या करें, आज के लिए समाप्त करें? पूरा शांत होने से मुझे लग रहा है प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 घंटे तो बचा है। प्रैक्टिस करते हैं। अपने आप करोगे? तो यही करना है। हाँ जी, वैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर सर, ये लाइफ इतना शॉर्ट है, सूत्र में कई जगह इसका है, जैसा आपने भी बताया अरब सूत्र में। लेकिन ये विज्ञान को क्यों नहीं लगता है कि विज्ञान को ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता है कि ये इतना शॉर्ट है? विज्ञान को ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि विज्ञान हर टाइम पे ज्यादा समय बिता सकता है। देखिए, अभी आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। 3 विभाग है और या 3 भाग है। पहला भाग आयु है। सो विज्ञान में ये रहता है कि मेरा आयु लंबा है, दीर्घ आयु। मुझे बताओ, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठा है, सोचता है कि आज ही मेरा अंत्य हो सकता है? कोई ऐसे बैठा है यहाँ पे? क्योंकि विज्ञान जीता है, मरण के बाद ही जीता है। ठीक है, तो बैद्यनाथ जी, क्योंकि वो जी सकता है, इसलिए उसको मरण का कुछ लगता नहीं, और वो मरना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको भव, काम भव, रूप भव, अरूप भव से लगाव है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उपादान है। उपादान कितने हैं? अत उपादान पहला है, मैं हूं करके। फिर शील वित्त उपादान। फिर कौन सा उपादान है? कितने उपादान है? टोटल 4 है। दिट्टोपादान दिट्टोपादान हाँ, दिट्ट उपादान। अत्तवाद उपादान अत्ता हो गया, शील वित्त हो गया, और 4 है। काम। काम उपादान। अभी यहाँ पे जो बैठे हैं, जरा बताएं, अगर आपके बच्चा मर गया, आपका क्या हाल होगा? आपके पति मर गया या पत्नी मर गई, क्या हाल होगा? जैसे कश्मीर में कुछ दिन पहले जो हुआ, वैसे समझो कोई आपके घर आया और उसने गन लिया, जिनको चाहिए शूट किया, तो आप देखते रह गए। सिर्फ आपको नहीं किया, बाकी लोगों को मार दिया। ठीक है, तो इसमें उपादान क्या है? काम उपादान है, अत्त उपादान है, शील वित्त उपादान है। अभी आप बताओ, कितने लोगों में शील वित्त उपादान नहीं है?
सर ये आप सोतापन अगर हो जाए तो ये तो उपादान खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, दिट्टी का भी निकल जाएगा, जी। सिर्फ आत्ता का रहेगा, तो अड़हत अरहत पे जाएगा। हम्म, तो इसीलिए विज्ञान में ये नहीं जाने वाला। तो विज्ञान में ये करने के लिए आरक सूत्र जो है उसको डालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा अगर आप सचमुच ये लिख के रखेंगे। तो सर अगर योनिशो मनसिकार में अगर ये आ गया और विज्ञान को ये रिफ्लेक्शन में आ गया है कि मेरे पास इतना ही डेज जो है शेष है लाइफ में, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा इसको। ट्राई करके आसमा करके तो देखना पड़ेगा ना, कर लेगा या नहीं कर लेगा हमें क्या पता। अगर नहीं करता है इसका मतलब ये है कि उसका आशा ज्यादा है, अभिज्ञा है, अभिज्ञा। जी। तो इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं सतिपट्ठान में, काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानु सतीमा विनेय लोके अभिज्ञा दो मनस। काये कायानुपस्सी विहरति, काय में काय, नाम काय, रूप काय को देखना और उसको परखना। अनुपस्सी विहरति, अब इसको देखते देखते विहर कर रहा हूं, विहार विहरति। आतापि एफर्ट डाल रहा हूं, आताप ताप। संपजानो सतीमा, पजानन मैं संपजान, हर दम दिख रहा हूं। पाद तिथि भंग, इसको ऐसे पकड़ेंगे तो तीनों का मैं देख रहा हूं। इसका क्या देख रहे हो? विनय लोके, विनय का मतलब है डिसिप्लिन। विनय लोक क्या है? चे, आंख कान नाक जिह्वा काय, नाक और मन, छे। विनय लोके अभिज्ञा, अभी इच्छा, ज्यादा इच्छा नहीं होना चाहिए। दौ मनसन, हिंदी का दौर मनस्य, संस्कृत में भी वही है। तो मतलब यह है कि मन को छोटा करना है, मन में ठेस पहुंचाना है, अपने आप को ठेस पहुंचाना। अभिज्ञा दो मनस। सही बात है वीणा, परसों तो आप आ रहे हो, करेंगे। तो ट्राई करेंगे आप, या कुछ और बात करना है तो कर सकते हैं। क्या करें, समाप्त करें? नित्यानंद जी बताओ। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। सर ये आपने
बताया माँ बाप का एज तो ये बहुत पहले तब से ही चल रहा है क्या, जब से भगवान थे तब से? क्या चल रहा है? यानी जो माँ बाप का एज रहता है उससे आधा एज अपना रहेगा करके। मैं आपको कह रहा हूं बस, वो अर्जेंसी लेके आने के लिए। अच्छा अच्छा। अगर आपको अर्जेंसी नहीं लेके आना तो 100 पकड़ के बैठो। अभी देखो, आपका 50 हो गया तो 50 रह गया, 60 हो गया तो 40 रह गया, 70 हो गया तो 30 रह गया, 80 हो गया तो 20 रह गया। और अगर यकीन नहीं आता है तो जवानी में जाके देखो, हो सकता है आप जवान बन सकते हो, इतना भी प्रयास करो। इसीलिए लोग क्या करते हैं, आप जरा देखो क्या करते हैं। ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हैं? अपना आयु को बचाने के लिए। पर कोई भी आयु बचा नहीं सकता। तो जब भी सफेद बाल आ जाती है, डर शुरू हो जाती है कि आयु घट रही है, तो जड़ता आ गई है, तो क्या करता है, केश काला डाल देता बरोबर। है कि नहीं? हाँ सर। तो किसको धोखा दे रहा है? खुद को धोखा दे रहा है। हाँ। मूछे सफेद हो रहे तो क्या करता है? काले करते। काले करते हैं। क्यों? ये नहीं सोचता है कि जब भी वो पैदा हुआ था मीट मूछ है ही नहीं था उसके पास। नहीं। अभी अभी वैद्यनाथ जी की बेटी आके गई, जब भी वो पैदा हुई थी तभी उसके उतना बाल था ही नहीं, वो गंजी थी। जैसे बैद्यनाथ बैठे हैं ना, वैसे ही थी वो। पर अभी जब भी बड़ी होगी उसको फिक्र रहेगी, बाल ऐसे बनाते बैठेगी। फिर एक दिन आएगा सफेद बाल इधर, सफेद बाल उधर, सफेद बाल, तो क्या करती है? छिपाने की कोशिश करती है। अगर वो सचमुच में देखती है तो ये देखती है कि जब भी वो पैदा हुई थी फोटोग्राफ में, अगर अपने फोटो देखती है, वहां पे तुम्हारा बाल है ही नहीं है। जिसका तुम्हारा पास है ही नहीं है, तुम लेके क्या करोगे? हम सारे लोगों का वही है, जो हमारा नहीं है हम पकड़ के बैठते हैं हमारा है। तो नित्यानंद जी, अगर आप मुझे पूछते हो ये नंबर आपने कहाँ से ढूंढ निकाला, ये मैंने, हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। मैंने अपने माता पिता को देखते हुए मैंने अपने लिए बनाया। अच्छा अगर अच्छा। अगर आपको अर्जेंसी करना है, सावधान रहना है, ऐसा करो। अगर नहीं है तो 100 पकड़ो या 200 पकड़ के बैठो, हमें क्या करना है? क्या पता आप 200 साल रह सकते हो, पर 200 है तो भी कम है। 60,000 साल जीते थे, 200 क्या है? सही और बात है। हाँ, वो सूत्र में लिखा है कि 500 के उम्र में शादी होती थी, अभी 30 साल में होती है। और अभी देखो ना, जब भी 35 साल की वो हो जाती है तो बच्चा पैदा होने में इतनी तकलीफ होती है। इसीलिए आईवीएफ ये वो सब आ गया। क्यों आया? इसी के लिए तो आया है। हाँ सर। फिर और जब भी 60 साल के उम्र होता था तभी व्याधि नहीं होती थी, मतलब डिसीजेस नहीं होते थे। हाँ। तो आप अगर
आपका आंख इधर उधर फैला के देखो, इतना अस्पताल क्यों चाहिए? मतलब ये देखो कि अस्वस्थ ज्यादा है या स्वस्थ ज्यादा है? अस्वस्थ ज्यादा है। तो बिजनेस का किससे हो रहा है? अस्वस्थ की तरह क्यों? क्योंकि अस्वस्थ है इसीलिए तो हो रहा है। इंश्योरेंस किसको चाहिए? अस्वस्थ हो जाएंगे इसीलिए तो चाहिए। अभी तो एक्सेप्टेड हो गया कि आप अस्वस्थ होंगे ही, तो अस्पताल पहुंचेंगे ही। तो अगर हमें ये दवा से, औषधि से उम्र ज्यादा होती है तो लेके क्या करना है बताओ? ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं। स्वस्थ है तब तक ही जीना है सर। हाँ तो ठीक है, तो स्वस्थ कब तक रहेंगे? 60 साल तक। हाँ, तो अभी मैं 53 हूँ, 7 साल बच गए, 7 ही साल बचे हैं, ज्यादा नहीं। 7 साल में कितना दिन, कितनी रात, कितनी सांस बचा है? बहुत कम। तभी सांस के ऊपर 24/7 हो जाएगा कि डर शुरू हो गया, मरणानसति। ठीक है। और कोई? तो 2500 साल पहले भी भगवान बुद्ध का जीवन 80 साल ही रहा सर, ऐसा क्यों? क्या जी? 2500 साल पहले लॉर्ड बुद्धा का जो लाइफ था वो भी 80 साल 80 साल ही था, सही है। ज्यादा भी हो सकता था सर। उनको ही पता है, हमें थोड़ी पता है। इसीलिए मेरे माँ बाप तो गुजरे 70, मैंने तो 70 पे पकड़ के बैठा हूँ। इसके ऊपर जाऊंगा बोनस है, उतने में जाऊंगा पता है, उससे जल्दी जाऊंगा भी हो सकता है। सर जो मैक्सिमम लिमिट आपने 100 कहा, जो 70 या 80 का, उसमें कई सारे साल तो इनएक्टिव ही होंगे, आदमी बीमार रहेगा, हॉस्पिटल में रहेगा या बेड रेस्ट। हाँ वो सही है, तो वो सब पकड़ेंगे तो वो फायदे वाला ही नहीं है। इसीलिए मैंने 70 पकड़ के बैठा हूँ। 17 साल बचती है बस, 20 साल भी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि धम्म के अलावा कुछ और करना ही नहीं, क्योंकि बचा है सिर्फ 17 साल। जैसे अभिमन्यु जी बैठे हैं यहाँ पे, उनका कितना उम्र है पता नहीं है, मुझसे भी ज्यादा होंगे ये। आपका म्यूट है। कोई बात नहीं है अभिमन्यु जी, वो नहीं हो रहा है, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। चलेगा चलेगा, आराम से बैठिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, प्रैक्टिस करें अपने आप। तो ये करना है, पहले सांस के ऊपर फोकस करो, फिर ध्यान उसी के ऊपर आ जाएगा, फिर दृष्टा भाव बनाओ, फिर जागृति हो जाएगा। ये 4 स्टेप्स है, भूल ना जाना। ये कहाँ पे है? ये
सतिपट्ठान में भी है, सो सतो व अससति, सतो व पससति होता है। इसके सांस के ऊपर केंद्रीकृत करना है, तो ध्यान उसी के ऊपर आ गया, तो देह दो हो गया। फिर लंबा है, छोटा है, वगैरह वगैरह जो है वो साक्षी भाव पे आ गया, दृष्टा भाव, साक्षी भाव पे आ गया। फिर जो अज्जत बहिद्ध वगैरह होता है वो सती पूरा हो गया, का मतलब जागृति हो गया, जागृत हो गया, जग गया। जो विज्ञान सोया था जाग गया, योनिसो मनसिकार शुरू हो गया। ये देखना शुरू हो गया कि उसमें ये सब कुछ है ही नहीं है। तभी उसका मृत्यु से दूर होना शुरू हो गया। अमत, अमृत्यु, तो क्या हो जाएगा? अरिय, अरिय, रिय का मतलब घूमना, री का मतलब घूमना है, अरिय, घूमना बंद हो गया। अरियो अट्ठंगिको मग्गो। ठीक है, सबका मंगल हो। और सुप्रिया जी, क्षमा याचना हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चैतेन प्रमादेन मया ततं अचय्यो खममे भन्ते भूरिपन्य तथा गत कायेन वाचा चैतेन प्रमादेन मया ततं अचय्यो खममे धम्मं सन्दिट्ठिक अकालिक कायेन वाचा चैतेन प्रमादेन मया ततं अचय्यो खममे सङ्गं पुण्यं हितं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु, सबका मंगल।